हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। फ्रेंड्स, आज सूक्ष्ममापी यंत्र पार्ट 2 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो फुल वॉच करिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। पार्ट 2 में जो है कि माइक्रोमीटर के प्रकार पढ़ेंगे, वर्नियर माइक्रोमीटर पढ़ेंगे, इंग्लिश वर्नियर माइक्रोमीटर पढ़ेंगे और जो है कि कुछ माइक्रोमीटर प्रकार रह गए थे। बाकी पिछले वीडियो में कुछ पढ़ा गया था प्रकार में, टाइप्स में, वो छूटे हैं, उसको भी रीड करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। तो चलते हैं इस वीडियो में। ये देखिए लिखा गया है फ्रेंड्स, सूक्ष्ममापी यंत्र माइक्रोमीटर पार्ट 2। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को टेक्निकल टेक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डिस्क माइक्रोमीटर। इसे पेपर गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इससे पतले कागज का माप आसानी से लिए जा सकते हैं। ठीक। और 9वें प्रकार का जो माइक्रोमीटर है, इससे ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर कहते हैं। इससे 4 एनविल का सेट इसमें होता है, अलग अलग साइज के। इसका जो एनविल होता है इंटरचेंजेबल होता है ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर का। और 10वें प्रकार में जो था वो ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर पढ़े थे हम लोग। इसका स्पेंडल घूमता नहीं, यह थिम्बल के दबाव से आगे या पीछे चलता है। इसका प्रयोग शाफ्ट पर की वेज कटी शाफ्ट का माप लेने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। इसमें वर्नियर कैलिपर की भांति जा होते हैं। इसे छोटा इनसाइड माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसमें एक जा स्पेंडल पर घूमता है और दूसरा जा बैरल के साथ फिक्स होता है। एक जा जो होता है या वर्नियर कैलिपर के भांति जो है कि इसमें जा होते हैं इस माइक्रोमीटर में, स्मॉल में। और जो है कि एक जा जो होता है वह स्पेंडल पर घूमता है और दूसरा बैरल के साथ फिक्स होता है। इसके बैरल या स्लीव पर 4 चिन्हों का नंबर उल्टा होता है, अर्थात रीडिंग लेते समय जितने भाग थिम्बल द्वारा ढके होते हैं वह इसका माप होता है जितने भाग थिम्बल द्वारा ढके होते हैं। इसका प्रयोग अंदर के माप और बाहर के छोटे माप के लिए किया जाता है। और आगे जो है बॉल माइक्रोमीटर। इसमें एनविल व स्पेंडल के फेस अर्धगोल की आकृति में होते हैं। इसके जो एनविल और स्पेंडल के फेस बने होते हैं, उसके जो फेस पर अर्धगोल आकृति में बने होते हैं। इससे गोल जाब को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लैंज माइक्रोमीटर, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, इसमें स्पेंडल और एनविल के फेस फ्लैंज टाइप में होते हैं। इसका नाम ही है फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो फ्लैंज इसके स्पेंडल और एनविल जो है उस फेस पर लगे होते हैं। इसका प्रयोग करारी के दांतों की कॉर्डल थिकनेस मापने के लिए किया जाता है। अब आ गया आपका काम्बी माइक्रोमीटर, जिसका डिजाइन इस प्रकार बनाया गया है कि इसके स्लिप पर इंच में माप आ रहा हो तो डिजिटल पर एमएम में माप आता है। मतलब इसके स्लिप पर जो माप आता है वह एक तरफ इंच और एक तरफ जो है कि एमएम में मीट्रिक में माप आता है। इसीलिए इसका संयुक्त माइक्रोमीटर भी सिखाते हैं। इसका नाम जो है, जब दोनों माप एक ही साथ डिजिटल पर दिखा रहा है, ब्रिटिश और मीट्रिक, तो इसके अनुसार इसका नाम संयुक्त माइक्रोमीटर भी कहते हैं, काम्बी माइक्रोमीटर को। दूसरा नाम ये पूछा जाता है। अब आगे जो है कि 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर एक ऐसा माइक्रोमीटर होता है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। इस माइक्रोमीटर में के 3 पॉइंट होते हैं। इसका प्रयोग किसी भी सुराख के अंदर का साइज मापने के लिए किया जाता है। इसकी शून्य त्रुटि को एक मास्टर गेज के द्वारा चेक किया जा सकता है। इसका अल्पतमांक जो है 0.005 mm होता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे रेड कलर में दिखाया गया इसका अल्पतमांक। अब इसके पार्ट देखते हैं क्या क्या है, कहाँ पर। ये देखिए ऊपर यह रेचेट स्टाफ है, ठीक, रेचेट स्टाफ।
और इसके नीचे ये थिम्बल है, ठीक, ये बेवल घेरे में थिम्बल है। और ये बेवल घेरे के नीचे जो है कि 0, 5 और 10 दिखाई दे रहा है। ये बैरल है, जिसे स्लीव कहते हैं, जिसे मेन डिवीज़न भी कहते हैं, बैरल या स्लीव। और जो इसके यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ बना है, एक पॉइंट यहाँ बना है, इसके एक पीछे भी बना है, तो वह जो है कि यह 3 पॉइंट होते हैं जिसे मेजरिंग एनविल कहते हैं। ये एनविल होता है और इसमें 3 एनविल होते हैं, एक एक इसके पीछे है। और जो है कि इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये मेजरिंग हेड बना दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं। आंतरिक माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, इसका उपयोग होल के व्यास को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग होल के व्यास को मापने के लिए किया जाता है। और इसमें जो होता है, ये देखिए, ये वर्नियर, ये जो है हेड है, यह हेड है पार्ट, यह एनविल, फिक्स एनविल है, यह जो है कि एडजस्टेबल एनविल है, आगे अभी दिखा रहे हैं सब। ये बैरल है, ये थिम्बल है। ये साइज यहाँ लिखा हुआ है कितने से कितने माइक्रोमीटर तक। ये देखिए, यह माइक्रोमीटर 100 से 125 का साइज लिखा हुआ है। और यह जो है कि थिम्बल पैमाना है, ठीक, थिम्बल पैमाना है। और इसके इधर जो है यहाँ पर जो यहाँ 0 लाइन, ये डेटम लाइन दिखाई दे रही है, ये जो है कि बैरल या स्लीव कहिए, बैरल या स्लीव, उस पर मेन डिवीज़न और सब डिवीज़न बने होते हैं। अब ये माइक्रोमीटर का साइज जो है 100 से 125 mm तक है, ठीक है। और जो ऊपर ये लॉक लगा है, यह जो है कि लॉक करने के लिए लगा होता है, जो यहाँ इधर से एडजस्टेबल एक्सटेंशन रॉड जो लगाई जाती है, उसको लगाने के एडजस्टेबल एनविल जो होते हैं, उसमें लगा करके इस लॉकिंग स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है। चलते हैं आगे। इसमें अब इसके बारे में जानते हैं क्या क्या है। इसमें फ्रेम नहीं होती है, ठीक, इसके एक सिरे पर एडजस्टेबल एनविल और दूसरे सिरे पर स्थिर एनविल होती है। इससे कम से कम 2 इंच व ब्रिटिश में कम से कम 2 इंच, अब मीट्रिक में 50 mm तक माप ले सकते हैं। इससे ब्रिटिश में 2 इंच, कम से कम 2 इंच व मीट्रिक में 50 mm तक माप ले सकते हैं। इसका लिस्ट काउंट जो है कितना है, मीट्रिक में 0.01 mm व इंचों में 0.001 इंच होता है। इसके पार्ट देखते हैं क्या क्या है। इसके पार्ट्स जो होते हैं, नंबर 1 पे स्लीव है। स्लीव का साइज 13 mm तक होता है। जो स्लीव होती है उसका साइज 13 mm तक होता है। स्लीव या बैरल जो कहते हैं हम लोग, उसी पर मेन डिवीज़न और सब डिवीज़न बने होते हैं। थिम्बल है, थिम्बल पर आप जानते ही हैं कि थिम्बल पैमाना जिसे वर्नियर स्केल कहते हैं। और एनविल होता है, एक लॉकिंग कॉलर स्क्रू होता है। 5वां स्पेसिंग कॉलर, इसका प्रयोग प्रसार छड़ में जोड़ कर अतिरिक्त लंबाई प्राप्त करने हेतु साइज के अनुसार जैसा माप लेना हो। यह 12 mm का स्पेसिंग कॉलर आता है और 10 mm का भी आता है स्पेसिंग कॉलर। यहाँ पर देखिए 5 mm दिखाया गया। यह स्पेसिंग कॉलर का जो साइज है वह जो है कि 12 mm का भी आता है और 10 mm का भी आता है। किसी बुक में 10 mm दिया गया है, किसी में 12 mm दिया गया है, और इंच में आधा इंच आता है, ठीक। इसको जहाँ जैसी भी माप की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करके लगा लेते हैं। अब आगे इसमें 6ठे नंबर में है एक्सटेंशन रॉड। यह बैरल के शीर्ष में फिट होता है। साइज 50 से 75 mm, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150 mm तक मिलते हैं। और इसमें जो इसके पार्ट जो हैं कि देखिए क्या क्या है, ये दिखाया गया फिगर। इसमें यह माइक्रोमीटर हेड बना है। कौन सा? यह भाग यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइक्रोमीटर हेड है। और यह जो है यह एनविल है, एनविल फिक्स एनविल है, इसे फिक्स एनविल कहते हैं, ठीक, एनविल। और यह जो है कि लॉकिंग स्क्रू है, लॉकिंग कॉलर स्क्रू जो है यहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। यह एक्सटेंशन रॉड जो इधर से लगाई जाती है, स्पेसिंग कॉलर और इस एक्सटेंशन रॉड, इसको लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। देख रहे होंगे जैसा कि आप, स्पेसिंग कॉलर यहाँ दिखाया गया है और एक्सटेंशन रॉड है यह, और इधर ये एडजस्टेबल एनविल है। तो इसको जब इसमें फिट किया जाता है इसके वर्नियर हेड में,
तो ऊपर से ये लॉकिंग कॉलर स्क्रू है, इसके द्वारा इसको टाइट कर दिया जाता है। और ये जो इसी हेड में, माइक्रोमीटर हेड में नीचे की तरफ से ये हैंडल फिक्स किया जाता है, जिसमें थ्रेड होल होता है और जो हैंडल होता है इसके ऊपर जो कि थ्रेड कटे होते हैं, तो उसको उससे टाइट कर दिया जाता है। ये हैंडल है। और ये वर्नियर हेड है, माइक्रोमीटर हेड, जिसमें ये बेवल घेरे में थिम्बल पैमाना है। इसके बगल में जो है बैरल या स्लीव है, उस पर मेन डिवीजन और सब डिवीजन बने होते हैं। और ये आपका एनविल है, फिक्स एनविल। और आगे चलते हैं, यह गहराई माइक्रोमीटर है। यह गहराई माइक्रोमीटर, जिसे डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं, इसे डेप्थ गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। गहराई माइक्रोमीटर का इंग्लिश में कहते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। इसके अलावा इसे डेप्थ गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इससे क्या किया जाता है, इससे स्लॉट या ग्रूव और होल की गहराई मापी जाती है। इसमें फ्रेम व एनविल नहीं होता है। इसमें फ्रेम के स्थान पर स्टील का बेस लगा होता है। इसके साथ भिन्न भिन्न गहराई मापने के लिए एक्सटेंशन रॉड लगी होती है। क्या लगा होता है, एक्सटेंशन रॉड लगी होती है। इसमें स्लिप की ग्रेजुएशन उल्टी दिशा में शुरू होती है और 0 सबसे ऊपर होता है। इसमें जो साधारण माइक्रोमीटर है उसकी अपेक्षा इसमें ग्रेजुएशन उल्टी दिशा में चालू होता है। इसमें दिखा रहे हैं अभी आपको। आगे चल, इसका साइज देखिए। पहले इसका साइज मीट्रिक में 0 से 25 में प्राप्त होते हैं, 25 से 50 mm में इत्यादि कार के अनुसार। वह ब्रिटिश में 0 से 1 इंच, 1 इंच से 2 इंच, 2 इंच से 3 इंच इत्यादि, जैसा भी आपको आवश्यकता होती है कार के अनुसार उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं। पार्ट्स इसके, नंबर 1 बेस होता है, ठीक, आधार जिसे कहते हैं। नंबर 2 स्लीव, नंबर 3 थिम्बल, नंबर 4 रैचेट, नंबर 5 लॉकिंग रिंग, नंबर 6 चाबी, नंबर 7 डेप्थ रॉड साइज। इसका जो डेप्थ रॉड साइज है वह मीट्रिक में 6 डेप्थ रॉड होती हैं। मीट्रिक में जो इसके साइज मिलते हैं वह 6 डेप्थ रॉड होती है। और मीट्रिक में इसका 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150 mm तक प्राप्त होते हैं इसके डेप्थ रॉड की साइज मीट्रिक में। और ब्रिटिश में 0 से 1 इंच, 1 इंच से 2 इंच, 2 इंच से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 इंच तक ये प्राप्त होते हैं। जैसा आपको कार्य हो वो उसी के अकॉर्डिंग इसको प्राप्त कर लेते हैं। अब इसका अल्पतमांक देखते हैं। जैसा यहाँ देखिए, यहाँ इसका दिखाया गया है मीट्रिक में 0.01 mm और लिस्ट काउंट जिसे कहते हैं उसी को अल्पतमांक भी कहते हैं हिंदी में। और ब्रिटिश में 0.0001 इंच, ब्रिटिश में 0.001 इंच, मीट्रिक में 0.01 mm। और इसके पार्ट देखिए, यह जो है यह कैप है, यह कैप इससे लॉक किया जाता है, खोला जाता है और इसी रूट से इसको खोल के निकाल लिया जाता है। इसमें एक्सटेंशन रॉड लगाई जाती है इसी के खोलने के बाद। और यह थिम्बल है, थिम्बल घेरे देख रहे होंगे आप, बेवल घेरा है, इसमें थिम्बल पैमाना बना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको इसके थिम्बल जो है इसके नीचे स्लीव बना है, स्लीव। और यह देखिए लॉक है, लॉक यहाँ से किया जाता है, जब माप लेते हैं तो इसको लॉक कर देते हैं यहाँ से। और जो ऊपर कैप लगा है, इसको कैप को खोल करके हम एक्सटेंशन रॉड लगाते हैं। जैसा भी हमें साइज में आवश्यकता होता है उसको एक्सचेंज करके उस खोल करके वहाँ से हम लगाते हैं। और जो यहाँ नीचे लॉक है, इससे जहाँ तक गहराई माप ली वहाँ पर हम लॉक कर देते हैं, जिससे कि वह हिले ना, हिल करके वह जो है कि रीडिंग गलत हो पाए, इसीलिए वहाँ पर लॉक कर दिया जाता है। ये नीचे की तरफ है यहाँ पर लॉक करने के लिए। और यहाँ नीचे देखिए स्टॉक है, स्टॉक है जिसे बेस कहते हैं। और ये नीचे ये क्या है, इसको हम डेप्थ गेज कहते हैं। डेप्थ गेज यहाँ पर निकला है डेप्थ रॉड, इसे हम डेप्थ रॉड कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डेप्थ रॉड है। और ये बेस हो गया, आधार स्टॉक जिसे कहते हैं। और ये लॉक करने के लिए लॉक, एक थिम्बल बैरल है या स्लिप कहिए, जो मेन डिवीजन सब डिवीजन बने होते हैं, ठीक, मेन डिवीजन और सब डिवीजन इस पर बने होते हैं। एक बेवल घेरे में थिम्बल है और ऊपर एक कैप है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं।
अब आ गया यहाँ से इंग्लिश पद्धति में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। इसमें स्लीप पर इंच में 1 इंच बराबर 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। अब तक हम लोग साधारण माइक्रोमीटर पढ़े हैं, मीट्रिक वाला, और उसके प्रकार पढ़े। अब साधारण माइक्रोमीटर के इंग्लिश क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पद्धति में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, और माइक्रोमीटर प्रकार भी पढ़ लिए, कौन कौन से माइक्रोमीटर कहाँ उपयोग होते हैं, किसका क्या है। तो इस इंग्लिश माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें इस स्लीप पर इंच में 1 इंच में 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, और एक भाग का मान 1/40 इंच या 0.100 इंच होता है। इसको मेन डिवीजन भी कहते हैं। जो 1 इंच होता है उसमें जो है कि 10 भाग होते हैं, और एक भाग का मान 0.100 इंच होता है। इसको मेन डिवीजन भी कहते हैं, ये पूछा जाता है, इसको आप नोट करिएगा। और नेक्स्ट है, प्रत्येक मेन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 4 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। ये जो 0.100 इंच है, 0.1 इंच कहिए चाहे 0.100 इंच कहिए, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, और इसके एक भाग का मान 1/40 इंच या 0.025 इंच हो जाता है। इसे सब डिवीजन भी कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है, एक बार 1 इंच को वितरण किए, डिवाइड किए हम लोग तो 10 बराबर भागों में, तो 0.100 इंच होता है। इसको मेन डिवीजन कहते हैं, ठीक। और दूसरा, जब इसके एक खाने को जब जो 4 बराबर भागों में बांटे दिया जाता है, और इसके एक भाग का मान 1/40 इंच या 0.025 इंच हो जाता है, इसे सब डिवीजन भी कहते हैं। यहाँ तक तो मेन डिवीजन कह रहे थे, इसके बाद जब उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया तो उसे सब डिवीजन कहते हैं। और इसके आगे जो है, इसके आगे क्या लिखा गया है, इसके आगे लिखा गया है, स्पेंडल के ऊपर और स्लीप के अंदर 1 इंच में 40 चूड़ियाँ कटी होती हैं। स्पेंडल के यहाँ पर स्पेंडल के ऊपर और स्लीप के अंदर 1 इंच में 40 चूड़ियाँ थ्रेड पर इंच कटी होती है। थिम्बल के बेबल ए को 25 बराबर भागों में बटा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है, स्पेंडल के ऊपर और स्लीप के अंदर 1 इंच में 40 चूड़ियाँ कटी होती है, थ्रेड पर इंच कटी होती है। थिम्बल के बेवल एज को 25 बराबर भागों में बटा होता है। जो साधारण माइक्रोमीटर होते हैं मीट्रिक पद्धति में, उनके थिम्बल को 50 बराबर भागों में बटा होता है, और इस इंग्लिश माइक्रोमीटर के जो है कि थिम्बल को कितने बराबर भागों में, 25 बराबर भागों में बटा होता है। और इसके स्पेंडल कितनी चूड़ियाँ कटी होती है, 1/40 इंच की। और जो मीट्रिक पद्धति माइक्रोमीटर पढ़े थे हम लोग, उसके स्पेंडल पे 0.5 mm की कटी है, 0.5 mm की पिच होती है। उसमें जो मीट्रिक माइक्रोमीटर है उसके स्पेंडल पर 0.5 mm की पिच होती है थ्रेड की। और यहाँ पर जो है कि स्लीव और इसके अंदर जो है स्पेंडल, स्लीव के अंदर और स्पेंडल के ऊपर जो है 1/40 इंच की थ्रेड पर इंच कटी होती है। और इसके बेवल घेरे 25 खाना, और उसके माइक्रोमीटर जो मीट्रिक में है उसके बेवल घेरे 50 खाना। तो आगे चलते हैं, इसमें इन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, आप नोट करिएगा आपने। अब यहाँ पर देखिए, अब 0 से 1 इंच है, यहाँ तक कितना है, 1 इंच, ठीक। इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक यहाँ 10 हो गया, ठीक। यहाँ तक 1 इंच हो गया, इसको 10 बराबर भागों में बांट के दिया गया। तो एक भाग का मान कितना है, एक भाग का मान जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक, यहाँ तक, यह जो है कि यहाँ तक, यह जो है कि कितना है, 0.100 इंच, ठीक। अब इसके अंदर जो है 4 बराबर भागों में बांटा जाता है इसको। इसके अंदर देखिए, यहाँ 4 खाने बने कि नहीं, 1 2 3 1 4, ठीक, 4 खाने बने होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर 4 बराबर भागों में बटा होता है, 1 2 3 1 4 खाना बना है। तो इस 4 खाने में जब एक खाने का मान 0.100 इंच है, तो इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे हम, तो एक खाने का मान कितना आएगा, 0.025 इंच आएगा। तो ये जब इतना आ गया, तो अब तक ये जो यहाँ पर
एक खाने का कहते थे मेन डिवीजन, ठीक। और उसके एक खाने को जब कहते थे मेन डिवीजन तो उसका मान 0.100 इंच था। और जब 4 बराबर भागों में बांट गया तो उसके एक छोटे खाने को कहते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन, तो सब डिवीजन का मान कितना है? सब डिवीजन का मान यहाँ पर दिखाते हैं 0.025 इंच। कितना है? 0.025 इंच। अब आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर बना है, यहाँ देखिए ये थिम्बल घेरा है, ठीक है। यहाँ 0 बना है और यहाँ 20 है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पर थिम्बल घेरे में यहाँ 0 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 खाने हैं, तो ये 25 खाने इसके थिम्बल पर बने होते हैं। 25 तक अंकित होते हैं, 25 खाने तक अंकित होते हैं। और जो है कि इसके जो ये है बैरल है, इसमें देखिए 0 से लेकर के 9 तक दिखाया गया है, 10वां नहीं खुल पाया, मतलब 1 इंच अभी नहीं खुला है। और इसमें सब डिवीजन बना है, यहाँ नीचे की तरफ बना है, इसमें ऊपर आधा कर दिया गया है, फिर नीचे 2-2 उसके अंदर बना है। तो एक मेन डिवीजन के ऊपर कितना मान है? 0.100 इंच। और सब डिवीजन का मान कितना है? 0.025 इंच। अब आगे चलते हैं, इसका अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। तो स्पेंडल अल्पतमांक, देखिए अल्पतमांक सूत्र जो है, स्पेंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, स्पेंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बटे, इसके बटे जो है थिम्बल पर अंकित भागों की संख्या। स्पेंडल और बैरल या स्लीव के अंदर थ्रेड कितना कटा होता है? 1/40 इंच थ्रेड पर इंच, तो 1/40 यहाँ दिखाया गया है, ठीक। तो यहाँ ऊपर 1/40 हो जाएगा। स्पेंडल द्वारा वही चूड़ी कितनी दूरी तय करेगी ना एक चक्कर घुमाने पर, तो जितने थ्रेड कटी होती उतने तो दूरी तय होगी, तो इसलिए इसको 1/40 इंच कर देंगे, ठीक। उसके बाद थिम्बल पर अंकित भाग कितने हैं? थिम्बल पर अंकित भाग हैं आपके कितने हैं? 25। थिम्बल पर 25 भाग हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे 25 खाने बने, अभी जैसा आपको पीछे दिखाए हैं। तो इसके ऊपर 25, इसके नीचे यहाँ पर 25 लिख देंगे हम, ठीक। और भाग देंगे, तो कैसे देंगे इसको? देखिए यहाँ पर 1/40 भागे 25, ठीक। अब इसको जब भाग देंगे तो इसके नीचे 1 कर देंगे। अब ये बाहर से बाहर गुणा हो जाएगा, अंदर से अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 1/40 इंटू 1/25, और एक गुणा क्या हो जाएगा? 1/1000। 1000 हो गया, बराबर अब आ गया इसका डिस्काउंट 0.001 इंच, 0.01 इंच। अब जैसा कि यहाँ लिस्ट देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि 1/40 भागे 25 बराबर 1/40 इंटू 1/25 बराबर 1/1000। लिस्ट काउंट है 0.01 इंच। लिस्ट काउंट आंसर आ गया, ठीक। ये भी यहाँ पर पूछा जाता है, ये जो यहाँ पर है 1/1000, ब्रिटिश में ये भी दे दिया जाता है कि पहला क्वेश्चन 1/10, 1/1000, तो इसमें इंग्लिश पद्धति में 1/1000 इसका आंसर है लिस्ट काउंट का। और यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट का सूत्र यह है, स्पेंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, स्पेंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बटे थिम्बल पर अंकित भागों की संख्या। स्पेंडल कितना दूरी तय करता है एक चक्कर में? 1/40 इंच। और उसके भागे कितना खाना बना है थिम्बल पर? 25 खाने, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाग करके, फिर इतना आ जाएगा 1/1000। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए दिखाया गया है, एक मेन डिवीजन बराबर 0.100 इंच होता है और एक सब डिवीजन बराबर 0.025 इंच होता है। एक थिम्बल डिवीजन बराबर 0.001 इंच होता है। अब आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न आ गया इसका। इसमें पूछा गया है कि प्रश्न चित्र में दिए ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रीडिंग बताइए। ये ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, इंग्लिश पद्धति में इसे इंच इसकी रीडिंग बतानी है। तो इसमें रीडिंग जो है कितना है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है 0 से 1 इंच तक ऊपर खुला है, ठीक। उसके बाद नीचे सब डिवीज़न खुला हुआ है, फिर 3 खाना ऊपर जो है सब डिवीज़न खुला हुआ है, एक खाना तो पूरा खुला है, तो एक खाने का मान कितना हो जाएगा? अभी आगे देखिए यहाँ पर,
हाँ, इसको हल किया गया है। देखिए, पहले तो इसमें 0 से 1 इंच माइक्रोमीटर का प्रयोग होगा। जब हम माइक्रोमीटर इसको रीडिंग लेंगे तो पहले ज़रूर लिखेंगे हम नोट्स में कि 0 से 1 इंच तक की साइज़ का हम माइक्रोमीटर यूज करेंगे इसमें, और उसको लेंगे। फिर इसके स्लीप के मुख्य 1/10वें भाग में से एक भाग का मान, जो एक खाना 0 से 1 खुला है उसका क्या, एक खाने का मान कितना है 0.100 इंच, ठीक, 0.100 इंच इंटू एक, यहाँ पर एक दिखाया गया है, देख रहे होंगे जैसा कि आप लोग यहाँ ये वाला, यहाँ एक खाना खुला है, एक खाने का मान 0.100 इंच है। इसके बाद इसको पूरा करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक। इसके आगे स्लीप के अनुभाग कितने खुले हैं, तो 1 इंच के 1/40वें भाग में से जब हम 10 खाना उसको 1 इंच को डिवाइड किए हैं, फिर एक खाने को 4 बराबर भागों में किए हैं, तो टोटल काउंट करेंगे तो 40 खाने हो जाएंगे। 1 इंच में 1/40 खाने हो जाएंगे, तो वही लिखा गया यहाँ पर 1/40वें में से 3 भाग ओपन हुआ है। कितना, 3 भाग। तो एक खाने का मान कितना है 0.025 इंच है, तो 3 खाना खुला है तो कितना हो जाएगा 0.075 इंच हो जाएगा। अब जो है कि थिम्बल घेरे के 3 भाग बराबर एक खाने का मान कितना है 0.01 इंच इंटू 3 बराबर 0.003 इंच हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। इसमें ये देखिए, यहाँ पर हम लोग जो जोड़ किए हैं इसको, यहाँ से इस 0.100 इंच को यहाँ लाए हैं, फिर इसके जो है कि 0.075 इंच को इसको यहाँ लाए हैं, फिर इसको थिम्बल घेरा कितना गया था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर थिम्बल घेरा, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए एक खाना यहाँ पर खुला हुआ है, इसके बाद ऊपर कितना खुला है 1 2 3 खाना खुला हुआ है, 1 2 3 खाना। और इसके बाद इसमें थिम्बल कितना किस रेखा पर मिल रहा है, तो थिम्बल मिल रहा है 0 के बाद 1 2 1 3 पे, ऊपर देखिए 5 है, फिर 4 है, फिर 3 पे मिल रहा है, तो 3 खाना मिल रहा है। तो इसका एक खाने का मान कितना यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर भी शो कर रहा है जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो ये 0 यहाँ पर तीसरा खाना मिल रहा है, और यहाँ पर, और अब इसको जो है कि इसमें जो हम लोग ज्वाइन किए हैं, इसमें देखिए, इसमें जब थिम्बल के एक खाने का मान 0.01 इंच है, 3 से मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो 0.003 इंच हो जाएगा। तो इसको तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.178 इंच आंसर इसका आ जाएगा। देखिए 5 3 8 7 के साथ 1.0, इसका आंसर आ गया। इतना समझ में आ गया होगा आपको, अगर ना आए तो फिर से देखिएगा, रिपीट करके वीडियो आ जाएगा। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी वही पूछा गया है, प्रश्न चित्र में दिए ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रीडिंग बताइए। तो इसमें दिया गया है जो है कि देखिए कितना खुला है, इसमें यहाँ पर नीचे साफ साफ ये दिखाया गया है। यहाँ देखिए ऊपर एक खाना पूरा खुला है मेन डिवीज़न, फिर सब डिवीज़न कितना खुला 3 खाना, और चौथी रेखा मिल रही है 5 के बाद 6वीं 7वीं 1 8वीं, कितनी चौथी थिम्बल की 8वीं रेखा मिल रही है। यहाँ पर भी देखिए शो कर रहा है, एक मेन डिवीज़न खुला है पूरा, इसके बाद सब डिवीज़न कितना है 3 खाना है, तो 1 यह 3 यह सब डिवीज़न, इसका 8वीं रेखा थिम्बल की 8वीं रेखा मिल रही है। तो अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 0 से 1 इंच माइक्रोमीटर का प्रयोग होगा, और स्लिप के एक मुख्य भाग बराबर 1 इंटू 0.100 इंच बराबर 0.100 इंच। एक खाना मुख्य खाना खुला था, तो उसका जो है कि एक खाने का मान 0.100 इंच है, तो इसमें 1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0.100 इंच आ जाएगा। अब स्लिप का कितना खुला था, स्लिप के सब डिवीज़न का मान, तो ये 3 खाना खुला हुआ था, तो 3 खाना खुला था, तो ये इसमें जो है कि एक खाने का मान कितना है 0.025 इंच है, 3 से मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.075 इंच आ जाएगा। थिम्बल के घेरे के 8 भाग का मान,
एक खाने का मान कितना था, जो इसकी इंग्लिश माइक्रोमीटर का जो है कि लिस्ट काउंट 0.001 इंच है, तो 8 से मल्टीपल करेंगे यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा 0.008 इंच। तो यहाँ पर तीनों काउंट कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ जो आया है तो 0.100 इंच। फिर सेकंड आया है, 3 खाना खुला है सब डिवीज़न, 0.75 इंच आ जाएगा। इसके बाद थर्ड में जो है कि 8 भाग वर्नियर थिम्बल डिवीज़न खुला है, तो इसका आ जाएगा 0.008 इंच। तो इसको तीनों काउंट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 8 5 13 के 3 1 हासिल लगा। उसके बाद 7 1 8 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0.0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.183 इंच। तो इतना यह माइक्रोमीटर ओपन है, इतने की साइज ले रहा है, कोई किसी भी जाप की या खोला गया है। इस फिगर में यही दिखा रहा है, इसका आंसर कितना 0.183 इंच है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता बहुत ज़्यादा कि वर्नियर माइक्रोमीटर आप सुन रहे थे अब तक साधारण माइक्रोमीटर, अब जो है कि अब तक सुने मीट्रिक माइक्रोमीटर, फिर सुने अब आप इंग्लिश माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इसके बाद अभी आ गया क्या वर्नियर माइक्रोमीटर। यह बहुत सूक्ष्म माप लेता है। यहाँ देखिए इसका लिखा गया है, इसकी शुद्धता साधारण माइक्रोमीटर से 10 गुना अधिक होती है। सिद्धांत 21 सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ लिखा भी गया है, इसका जो है कि शुद्धता 10 गुना अधिक होती है किससे, साधारण माइक्रोमीटर की अपेक्षा। और यह सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह साधारण माइक्रोमीटर की तरह नट व बोल्ट या लीड व पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा यह एक ही माप के 2 स्केलों के अंतर के आधार पर कार्य करता है। जो साधारण माइक्रोमीटर की तरह नट व बोल्ट या पिच या लीड के सिद्धांत पर कार्य तो करता है, ये उसके साथ साथ यह एक और जो है कि एक ही माप के 2 स्केलों के अंतर के आधार पर कार्य करता है। अब आगे चलते हैं, इसका ये पूछा जाता है, इसको नोट करिएगा आप लोग, ये जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा, इसीलिए इसको रेड में नोट किया गया है। यह देखिए यहाँ पर, यह भी मीट्रिक माइक्रोमीटर की भांति ही होती है, अंतर केवल इतना है कि इसकी स्लिप पर डेटम लाइन के समांतर 10 रेखाएं अंकित होती हैं। इसे वर्नियर स्केल भी कहते हैं। जो स्लिप पर डेटम लाइन के समांतर 10 लाइन होती हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्नियर स्केल भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट तो हो गया। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर में स्लीव, इसकी स्लीव पर आधार के समांतर 10 रेखाएं अंकित होती हैं जिन्हें वर्नियर स्केल कहते हैं। और फिर तीसरे में है वर्नियर की 10 रेखाएं थिम्बल के 9 भागों के बराबर होती हैं। जो वर्नियर की 10 रेखाएं होती हैं डेटम लाइन के समांतर स्लिप पर, वह थिम्बल के 9 भागों के बराबर होती है। तो अब आगे चलते हैं और क्या क्या इसके है। इसमें बराबर 10 वर्नियर भागों का मान, 10 वर्नियर भागों का मान किसके बराबर है, थिम्बल पर जो 9 खाने हैं उसी से 9 खानों का मान के बराबर 10 रेखाएं मिल रही हैं। तो एक खाने का मान कितना है थिम्बल के साधारण माइक्रोमीटर के, तो 0.01 mm उसका लिस्ट काउंट है। जब साधारण माइक्रोमीटर हम पढ़ें अभी पीछे, तो उसका लिस्ट काउंट कितना था मीट्रिक में, 0.01 mm। तो उसी के समांतर 9 खाने हैं, उसमें थिम्बल के 9 खाने के बराबर इसमें 10 लाइन आ रही है। तो इसके जो 9 खाने का मान कितना है, इसका 9 खाने का जब गुणा कर देंगे इसमें तो 0.09 mm आ जाएगा, 0.09 mm। अब एक वर्नियर भाग का मान कितना आ जाएगा, तो 0.09 भागे 10, कितना भागे 10। यहाँ से जब वहाँ पर हम अब तक तो 10 का भाग कर रहे थे, लेकिन अब एक का जो निकालेंगे एक खाने का मान, तो जब यहाँ पर आ गया 9 खाने का मान 0.09 mm, तो उसके बाद 10 खानों से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.009 mm, 0.009 mm आ जाएगा, ठीक, एक खाने का मान। अब जो है अल्पतमांक निकालेंगे इसमें,
इसमें अल्पतमांक जब निकालेंगे तो अल्पतमांक लिस्ट काउंट, एक थिम्बल भाग माइनस एक वर्नियर भाग, जो दो अनुरूप स्केलों के अंतर पर कार्य कर रहे हैं वही यहाँ पर है। एक थिम्बल भाग का मान और एक वर्नियर भाग का मान बराबर, थिम्बल का एक खाने का मान कितना है 0.01 mm है, 0.01 mm है यहाँ पर 0.01 mm माइनस ये जो 10 खाना है उसका एक खाने का मान कितना है 0.009 mm, 0.009 mm बराबर, अब कितना आ गया इसमें से घटाएंगे तो अब आ जाएगा आपका 0.001 mm लिस्ट, 0.001 mm मतलब 1 माइक्रोन आ गया इसका लिस्ट काउंट, किसका, इसका वर्नियर माइक्रोमीटर का। असाधारण माइक्रोमीटर कितना लिस्ट काउंट है 0.01 और इसका है यह 0.001 mm, इससे 10 गुना परिशुद्धता माप ले रहा है। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए इसके पार्ट जानेंगे कहाँ कहाँ क्या है। इसमें देखिए यह डेटम लाइन गई है सीधे हॉरिजॉन्टल बीचों बीच, ठीक, और यह शून्य रेखा है जो नीचे की तरफ है, जो ये नीचे बनी है रेखाएं ऐसे ऐसे इधर, यह जो है कि सब डिवीज़न है, क्या है, सब डिवीज़न है, और जो ऊपर बनी है रेखाएं ये फुल मिलीमीटर में है, मतलब एक खाने का मान 1 मिलीमीटर है। यहाँ देखिए 0 से 5 तक 5 खाने हैं, 1 2 3 4 5 खाने हो गए यहाँ पर। तो यह जो है कि ऊपर की तरफ यह एक खाने का मान 1 mm फुल मिलीमीटर, यह भाग क्या है स्लीव पर बना हुआ है, स्लीव या इसको बैरल कहिए आप, ठीक। अब जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन के समांतर स्लीव पर ही 10 खाने बने हैं जो ऐसे ऐसे हैं यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं वर्नियर डिवीजन कहते हैं, क्या कहते हैं वर्नियर डिवीजन कहते हैं। यहाँ देख रहे होंगे 0 से 2 4, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये देखिए वर्नियर डिवीजन जो डेटम लाइन के जो है कि समांतर बनाया गया है, इसे वर्नियर डिवीजन कहते हैं। अच्छा, यह जो है कि यह थिम्बल डिवीजन है, क्या है थिम्बल डिवीजन यहाँ पर नोट किया गया है। ये देखिए 0 से 50 खाने इस पर बने हुए हैं। अच्छा, आगे अब चलते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर, यहाँ सीधे आपको दिखा, वहाँ पर 3 खाना दिख रहा था, यहाँ पर देखिए यहाँ दिख रहा है, और आगे भी वीडियो में भी दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए 0 से लेके यहाँ तक 0 तक इसको गिनेंगे तो 10 खाने होंगे, और इसी सीधे में यह जो है 9 खाने के बराबर हो रहा है। ये जो थिम्बल पैमाना यहाँ से 0 से 50 तक है, इसका जो है कि कितना है 9 खाने के बराबर, इसका 10 खाना है। और आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर अब आपको यहाँ गिनती करके दिखा रहे हैं पूरा। यहाँ देखिए 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना 6 7 8 9 1 10, ये 10 खाने बने हुए हैं। अब किसके समांतर बने हुए हैं, ये जो डेटम लाइन है यहाँ पर आई हुई ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल में इसके समांतर है, इसी को कहते हैं क्या वर्नियर स्केल। और यह जो है यह ऐसे ऐसे जो बने हैं यहाँ पर, यह जो है कि यह थिम्बल खाना है, यह थिम्बल खाना है, ठीक। थिम्बल पैमाना, थिम्बल घेरे में बाइबल किया हुआ, बाइबल घेरे में थिम्बल पैमाना, जिसका एक खाने का मान कितना है इसके 0.01 mm है, और इसका एक खाने का मान कितना अभी आया हम लोग निकाले हैं तो 0.001, कितना आया 1 आया है। अब आगे चलते हैं, और ये देखिए यहाँ पर यह ऊपर 0 से 5 तक है, इसमें 5 खाना है, एक खाना का मान 1 mm है, और नीचे जो है कि जो 1 mm है उसके अंदर 2 खाने नीचे बने हैं। तो पहला जो 2 खाने हैं उसमें एक खाने का मान 0.5 mm है, किसका जो नीचे वाला सब डिवीजन, यहाँ पर ये जो यहाँ से आया है देखिए, ये जो नीचे बना है इसका एक खाने का मान कितना है 0.5 mm, और जो ऊपर एक खाने का मान इसका 1 mm है, ठीक। और इसका एक खाने का मान 1 mm, और इसका जो नीचे है एक खाने का मान 0.5 mm, और ये ऊपर वाले खाने जो ये है वर्नियर स्केल, इसका तो अभी बताया ही है 0.001 mm, और यह जो है कि थिम्बल घेरे का एक खाने का मान 0.01 mm है,
तो यही चीज़ अभी पीछे हम निकाले हैं अभी अच्छे से। आप फिर वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका क्वेश्चन आ गया, चित्र में दिए मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग बताइए। चित्र में दिए मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग बताइए। तो इसमें देखिए कितना खुला है, इसमें जो कि कितना खुला है मेन डिवीज़न जो है कि 5 खाना तो ऊपर खुल गया है पूरा यहाँ तक, फिर 6वां खुला, फिर 7वां खुला, फिर 8वां खुला, फिर 9वां खुला, 9वें के बाद 10वां पूरा नहीं खुल पाया है। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे ऊपर का जो है कि कितना 5 6 7 8 1 9 mm ले लेंगे, ठीक। इसके बाद सब डिवीज़न कितना आधा, यहाँ आधा mm जोड़ लेंगे। इसके बाद वर्नियर का देखेंगे तो आगे अभी दिखा रहे हैं, और जो थिम्बल का है, थिम्बल में कितना खाना आगे हुआ है, इसमें डेटम लाइन से हम मिल रहा है देखिए, तो यहाँ पर मिला है 45 एक 46 खाना 46वें या 47वें के बीच में है। अब इसके बाद हम वर्नियर स्केल भी देखेंगे तो यहाँ आगे देखिए दिखाया गया होगा, यहाँ देखिए दिखा रहा है यहाँ पर माइक्रोमीटर का रेंज 0 से 25 mm पहले लेंगे, इतना नोट करेंगे हम पहले 0 से 25 mm। फिर ए थिम्बल कोर से पहले दिखाई पड़ने वाला पूरा mm 9 खाना, अभी जैसा कि हम बताएं आपको 9 mm ले लेंगे। फिर बी बैरल में पूरे mm भाग के बाद आधा भाग जो दिखाई पड़ता है, तो आधा भाग कितना दिखाई पड़ता है, एक खाना का मान क्या हो जाएगा 0.5 mm, तो 0.50 mm ले लेंगे एक से गुणा करके। अब आगे इसमें इंडेक्स की रेखा से नीचे थिम्बल के भाग, तो हम आपको दिखाए वहाँ पर कि 46वें और 47वें के बीच में था, तो हम 46 से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ 46 से एक खाने का मान कितना था, थिम्बल घेरे के एक खाने का मान 0.01 mm, और इसमें 46 से जब गुणा करेंगे मल्टीपल करेंगे तो 0.046 mm आ जाए, कितना 0.46 mm। अब तीसरे में जो है कि जो वर्नियर स्केल खोलेंगे, चौथे वाले में वर्नियर खाना जो बना है 10 खाना, उसमें देखेंगे चौथी लाइन मिली है, तो उसमें मिल रही है वर्नियर डिवीज़न का थिम्बल डिवीज़न के साथ मेल कर रहा है तीसरी खाना, कितना तीसरा लाइन। जो वर्नियर स्केल का लाइन पे जो है थिम्बल पर, इस पर बैरल या स्लीप पर जो बना है वर्नियर स्केल डेटम लाइन समांतर, वो तीसरा खाना मैच कर रहा है किससे, थिम्बल के में जो बने हैं खाने उसके। तो एक खाने का मान वर्नियर स्केल का 0.01 mm, 0.001 mm, 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.003 mm। अब तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 का 3 आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 4 5 4 9 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 9 आ जाएगा, 9.963 mm रीडिंग उसके द्वारा क्या हो रही ले रहे हैं, वह माइक्रोमीटर इतना ओपन है 9.963 mm। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे यह माइक्रोमीटर देखिए यही इतना रीडिंग ले रहा है, चाहे इसको ओपन किया गया है। तो पहले हम इसका 0 से 25 mm साइज लिखेंगे, 0 से 25 mm है, अगर 25 से 50 रहेगा तो उसका बेसिक साइज 25 तक इंक्लूडेड करेंगे हम। अब आ गया इसका ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना है, इसकी स्लीप पर आधार या डेटम रेखा के समांतर 10 रेखाएं अंकित होती हैं, इन्हें वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर की 10 रेखाएं थिम्बल के 9 भागों के बराबर होती हैं, अर्थात वर्नियर स्केल के 10 भाग बराबर 0.009 इंच। अब तक हम पढ़े कौन, मीट्रिक में वर्नियर माइक्रोमीटर। अब इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश में। यहाँ पर ब्रिटिश में वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, इसकी स्लीप पर आधार या डेटम रेखा के समांतर 10 रेखाएं अंकित होती हैं, जिन्हें वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर की 10 रेखाएं थिम्बल के 9 भागों के बराबर होती हैं, अर्थात वर्नियर स्केल के 10 भाग बराबर 0.009 इंच। अच्छा, अब आगे देखते हैं अल्पतमांक कैसे निकालेंगे इसका। तो इसमें अल्पतमांक निकालेंगे, स्लीप पर वर्नियर स्केल के 10 भाग बराबर थिम्बल के 9 भाग के,
तो वर्नियर स्केल का 1 भाग बराबर थिम्बल के 9/10 भागों के। फिर थिम्बल का 1 भाग बराबर 1/1000 इंच या 0.00 इंच। इसको जब 1 में 1000 से भाग देंगे तो इतना आएगा। अब जो है कि थिम्बल के 9/10 भाग बराबर 1/1000 इंच इंटू 9/10 बराबर 9 कितना आ जाएगा 10000 इंच आ गया। अब इसको जो है कि चाहे आप पढ़िए 9 कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 9/10,000। अब आ गया थिम्बल के 1 भाग और वर्नियर स्केल के 1 भाग का अंतर। तो 1/1000 माइनस 1/1000 माइनस 9/10,000 इंच बराबर, चाहे इसको पढ़िए 1/1000 माइनस 9/1000 इंच बराबर 1/1000 या 0.0001 इंच। यह इसका क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया। यह इसका लिस्ट काउंट आ गया। तो इसमें स्लिप पर वर्नियर स्केल के 10 भाग बराबर थिम्बल के 9 भाग के बराबर। जो स्लिप पर 10 भाग हैं वह थिम्बल के 9 भाग के बराबर है। तो वर्नियर स्केल का 1 भाग बराबर कितना है, थिम्बल के 9/10 भाग के। तो थिम्बल का 1 भाग बराबर 1/1000 इंच, मतलब 1/100 इंच या 0.001 इंच। अब थिम्बल के 9/10 भाग थिम्बल के 9/10 भाग बराबर 1/100 इंच इंटू 9/10 बराबर 9/10,000 चाहे 9/1000 इंच। अब इसको जो है कि थिम्बल के 1 भाग और वर्नियर स्केल के 1 भाग का अंतर 1/1000 माइनस 9/10,000 इंच। 10,000 इस तरीके से नहीं कहेंगे हम लोग, कहेंगे 1/1000 माइनस 9/1000 इंच बराबर। जब इसको हम इसमें से घटाएंगे तो इतना इसका आ जाएगा। चाहे आप क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि चाहे इतना लिस्ट काउंट दिया हो चाहे इतना दिया हो, दोनों सही। इसको भाग देंगे तो यही आएगा। इसको भाग जब देंगे हम 1 में 1/1000 से भाग देंगे 1 में तो इतना आएगा 0.0001 इंच। अब आगे चलते हैं। तो आज माइक्रोमीटर का सभी चीज़ें हमने क्लियर कर दिया आपको। आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम वर्नियर कैलिपर लेकर के। और आप इस वीडियो को जो है कि न समझ में आए 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार, आपको ज़रूर आएगा समझ में। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट कहीं पर यूट्यूब पर नहीं, किसी भी चैनल पे। अब सेकंड में वर्नियर कैलिपर जो पढ़ाएंगे हम, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए टेक्निकल टेक को। आई होप ये आपको समझ में आया हो, तो आप शेयर और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।